गाइस, आज आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं वह है महत्तम समापवर्तक। हम लोग इसको एचसीएफ भी कह सकते हैं। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ हो, फैक्टर मतलब गुणनखंड हो। आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या जब कहेंगे तो एचसीएफ निकाला जाएगा, और जब छोटी से छोटी संख्या कहेंगे, लिस्ट संख्या, छोटी छोटी संख्या, उस समय एलसीएम निकाला जाता है। कभी भी सवाल में अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा है, तो वहां पे एलसीएफ निकालते सर, और जब छोटी से छोटी संख्या पूछा जाता है तो वहां पे एलसीएम निकालते हैं सर। आइए आज हम लोग एलसीएफ ज्ञात करने की दोनों विधि पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। दोनों विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब फैक्टर मेथड, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर मेथड है। और दूसरा है भाग विधि मतलब डिवाइड मेथड। दोनों विधियों से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने का तरीका सिखाऊंगा। आइए देखिए, जैसे मैंने न्यूमेरिकल पूछा है आपसे 16 तथा 40 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ बताओ। 16 तथा 40 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ बताना है। एचसीएफ ज्ञात करने की दो विधि है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है तो पहले क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 16 का अलग कर लेंगे, 40 का अलग कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौका 8, यह 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एक 2। इसको 2 से काटेंगे, 20 दूना 40, 2 दहा में 20, 2 पचे 10, 5 एक 5। तो हम लोग यही देखे, जो अभाज्य गुणनखंड जो किए हैं, 16 का गुणनखंड करने से आया 2, कितनी बार फैक्टर आया, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका गुणनखंड किए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 का गुणनखंड आया 4 बार, 4 फैक्टर इसके हुए। ऐसे 40 का जब देखे तो 2 3 बार है इसका गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2, और एक बार 5 है, 5 है, गुणे 5। तो एचसीएफ में सबसे पहले बता दें आपको, इसमें पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं, दोनों में क्या मिल रहा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे तो यहाँ पे 2 भी मिल रहा है दोनों में, 1 2 और दोनों में मिल रहा है, 1 2 और मिल रहा है, और कोई नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ में 3 आपके 2 मिल गए, दोनों में जो है गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन चीज होता है, तो 1 2 यह मिला, दूसरा 2 यह भी दोनों में मिल रहा है, तीसरा यह भी मिल रहा है। तो एचसीएफ निकालने के लिए तीनों का गुणा कर देंगे, जो कॉमन चीज होता है तीनों गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो अभी हम लोग देखे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकाले। पहले हम लोग गुणनखंड किए, गुणनखंड करके पहले यहाँ पे लिखे हैं 16 गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मैंने लिखा है गुणनखंड। 40 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 मैंने लिखा है। अब हम लोग इसमें देखें दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, कॉमन है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो कॉमन है, दोनों में मिल रहा है, उसको देखेंगे तो 1 2 यह मिल रहा है, दोनों में 2 यह मिल रहा है, और 2 यह मिल रहा है। तो 3 2 आपका उभयनिष्ठ है, कॉमन है, 1 2 3। तीनों का गुणा कर लेंगे तो एचसीएफ मालूम हो जाएगा। अगला मेथड है आपका भाग विधि या डिवाइड मेथड। इसी सवाल को हम लोग भाग विधि से करने जा रहे हैं। भाग विधि से एचसीएफ हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं डिवाइड मेथड से। देखिए भाग विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। भाग विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देते हुए सॉल्व करेंगे, डिवाइड करते हुए सॉल्व करेंगे। कैसे, 16 और 40 का बताइए, इन दोनों में कौन बड़ी संख्या है। 40 बड़ी संख्या है, 40 भाज्य होगी, इसको बीच में लिखेंगे। तो इसमें छोटी संख्या 16 से भाग देंगे, हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। 40 बड़ी संख्या है और छोटी संख्या 16, तो 16 से भाग देंगे। भाग देंगे तो 16 पाड़ा पड़ेंगे, 16 दूना 32, ये घटाएंगे तो यहाँ पे 8 बच गया। अभी भी देखिए शेषफल 0 नहीं हुआ है। भाग तब तक देंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग शेषफल देखेंगे, 40 में से 32 तो 8 बचा, भी शेषफल 0 नहीं है, भाग और भी आगे जाएगी। तो अब 8 का भाग देंगे किसमें, 16 से। यहाँ पे 16 ना भाई, भाजक, जो भाजक होता है इसको बार बार बीच में लिखते हैं। तो 16 है, 16 को इस बार बीच में लिखेंगे, 8 दूना 16, घटाएंगे तो शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो जाता है, याद रखना, भाग देते समय जब शेषफल 0 हो जाता है, उस समय जो भाजक होता है, भाजक मतलब जिसे भाग दिया गया है, जिस समय शेषफल 0 होगा तो जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। भाजक किसे कहते हैं, जिससे भाग दिया गया है उसे भाजक कहते हैं।
तो शेषफल 0 हो गया है, तो शेषफल 0 हुआ है, तो इस समय भाजक क्या है 8 है, तो एचसीएफ आपका 8 होगा, क्योंकि जो भाजक है इस समय भाजक मेरा 8 है, तो भाजक ही एचसीएफ होता है। जब शेषफल 0 हो जाता है तो जो आपका भाजक होता है भाजक को ही एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ निकालने का अभी हम लोग दो मेथड पढ़े, एक तो हम लोग फैक्टर मेथड पढ़े अभाज्य गुणनखंड विधि से, और दूसरा पढ़े डिवाइड मेथड या भाग विधि से। तो दोनों विधि से हम लोग एचसीएफ सीखे। हम आशा करते हैं कि आपको एचसीएफ दोनों विधि से समझ में आया होगा। अगले टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।